हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन, सेंटेंसेस सब कुछ सीखने को मिलेगा। नोटपैड, नोटबुक आप लोग कुछ लेकर बैठिए। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है आप उसको लिख सकते हैं ताकि अपनी कन्वर्सेशन में ऐड करके अपनी ओवरऑल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकें। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मुझे किसी भी चीज़ में हारने से नफ़रत है। अब इस सेंटेंस को अगर आप एज इट इज़ पकड़ेंगे ना तो बहुत कंफ्यूज होंगे ये कैसे बनाना है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को ना पहले आप थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में तोड़ने की कोशिश कीजिए और फिर उसको बनाने पर ध्यान दीजिए। तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लेकर आऊँ तो ये सेंटेंस बनेगा, मैं नफ़रत करता हूँ किसी भी चीज़ में हारने से। तो यहाँ पर जब मैंने बनाया कि मैं किसी भी चीज़ में हारने से नफ़रत करता हूँ तो एंड में मेरे पास सेंटेंस बनाने के लिए ता है, ती है, ते है मिल गया और एक जर्नल चीज़ मिल गई कि मतलब मैं कोई चीज़ जर्नली करता हूँ, कि मतलब मैं नफ़रत करता हूँ। तो ये नफ़रत करना एक जर्नल काम हो गया। ठीक है, तो ये सेंटेंस अब समझ में आया कि ये सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन में बनाएंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सिंपल सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रखेंगे। डूअर हुआ मुझे नफ़रत है या मैं नफ़रत करता हूँ। ठीक है, तो आए, फिर मेन वर्ड लगा हमारे पास डू, एक्शन है नफ़रत करना, हेट। डू छुपा, हेट में कोई चेंज नहीं है। आई हेट, मैं नफ़रत करता हूँ किसी भी चीज़ में हारने से। अब ये हारने में ना नीने वाला सेंस आ गया। ठीक है, तो या तो आईएनजी लगा दोगे लूज़ के साथ, लूजिंग, या फिर टू लूज़ लगा दोगे। अगर टू लगाओगे तो आईएनजी मत लगाना। सो आई हेट लूजिंग इन एनीथिंग। तो ये सेंटेंस बन के मुझे किसी भी चीज़ में हारने से नफ़रत है। आई हेट लूजिंग इन एनीथिंग। इस तरह एक खिलाड़ी बनता है। ठीक है, इस तरह एक खिलाड़ी बनता है। तो वो इस तरह ये होता है। सो दैट्स हाउ इट इज़ डन। एक तरीका ये होता है कि मतलब कि ये होता है, ऐसे ही किया जाता है, कि ये है जैसे वो किया जाता है। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ डन, ऐसी एक चीज़ होती है। ठीक है, तो जब मैंने बोला हाउ इट इज़ डन तो हाउ आ गया कि जैसे, कैसे के लिए भी हाउ आएगा और जैसे के लिए भी हाउ आएगा। अगर हाउ के बाद इज़ आ जाएगा तुरंत, मेन वर्ड तुरंत बाद में आएगा तो वो सवाल बन गया। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ हाउ आर यू, तो हाउ के बाद तुरंत मेन वर्ड है तो सवाल है कि तुम कैसे हो। और मैं बोल रहा हूँ कि आई नो हाउ यू आर। ठीक है, तो अब हाउ के बाद मेन वर्ड नहीं आया तो मुझे पता है कि तुम जैसे हो, जैसे तुम हो। इस तरीके से सेंटेंस बना। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ अ स्पोर्ट्समैन इज़ मेड अप। तो दैट इज़ हाउ, ऐसे। ठीक है, अ स्पोर्टमैन इज़ मेड अप, एक स्पोर्टमैन बनाया जाता है, बनता है। तो कौन बनाता है इस पर ध्यान नहीं दिया। तो फॉर्मूला लगा हमारा पैसिव वाला कि काम किस पर होता है, फिर मेन वर्ड, फिर उस पर क्या काम होता है उसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ, ये है जैसे, दैट इज़ ये है, हाउ आया जैसे के लिए। अ स्पोर्ट्समैन इज़ मेड अप, तो काम हुआ स्पोर्ट्समैन पर, और स्पोर्ट्समैन, फिर आया मेन वर्ड मेरा इज़, अब उस पर क्या काम हुआ, मेकअप, बनाया जाना, उसकी थर्ड फॉर्म लगी मेड अप। ठीक है, तो इस तरह एक खिलाड़ी बनता है, दैट इज़ हाउ अ स्पोर्ट्समैन इज़ मेड अप। मैं वर्कआउट करना और ये कहना नहीं चाहता कि, ठीक है, मतलब मैं वॉकआउट का मतलब होता है, वॉकआउट हुआ कि हार मान लेना। ठीक है, चलकर चले जाना, वॉकआउट कर देना किसी भी चीज़ से, वॉकआउट। सो वॉकआउट का मतलब होता है हार मानना। तो ये कह रहा है मैं वॉकआउट करना और ये कहना नहीं चाहता कि। ठीक है, अब ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, कि मैं वॉकआउट करना नहीं चाहता और ये कहना नहीं चाहता, इस तरीके से बना कि मैं वॉकआउट करना और ये कहना नहीं चाहता। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आए, मेन वर्ड लगा डू, उसके साथ आया नॉट, एक्शन के यहाँ पर वॉकआउट करना। सो आई डू नॉट, सॉरी, एक्शन है यहाँ पर चाहना, नहीं चाहता, तो एक्शन मेरा यहाँ पर चाहना है, ना कि वॉकआउट करना। तो हिंदी में जो सबसे लास्ट में रहेगा ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका वही एक्शन होता है। सो आई डोंट वांट टू वॉकआउट, मैं वॉकआउट करना नहीं चाहता। ठीक है, एंड से, तो मैं वॉकआउट करना और ये कहना नहीं चाहता। अब ना नीने वाला सेंस इसमें भी आ रहा है, वॉकआउट करना और कहना आ रहा है ना, लेकिन आईएनजी क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमने यहाँ पर टू का यूज़ किया हुआ है। आई डू नॉट वांट टू वॉकआउट एंड से, आई डोंट वांट टू वॉकआउट एंड से, इस तरीके से कि मैं वॉकआउट करना और ये कहना नहीं चाहता। अब इस की के लिए चाहो तो आप दैट लगा सकते हो, चाहो तो मत लगाओ, वो आपकी कॉल है। तो सेंटेंस हुआ मैं वॉकआउट करना और ये कहना नहीं चाहता कि आई डोंट वांट टू वॉकआउट एंड से। देखो, कुछ लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं अच्छे तरीके से, कुछ हैं जो नए आ रहे हैं चैनल के ऊपर। ठीक है, तो नए लोग जो होते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते और कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम रहती है। कोई इंसान होता है जो बदतमीज़ी से उस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, कुछ इंसान हैं जो बहुत तमीज़ से उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। तो जो तमीज़ से करते हैं उनको भी और जो बदतमीज़ी से करते हैं उनको भी मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई एक दूँ ज़रूर। ठीक है, तो अभी बहुत ही अच्छे से किसी ने मेरे पर मतलब
कमेंट किया था चैनल के पे ही वीडियो के ऊपर कि सर ग्रामर को आप रहने दीजिए, ऐसे ही बताइए कि मतलब हिंदी बोल दूँ, इंग्लिश बोल दूँ, इस तरीके से। देखो इस तरीके के ना काफ़ी सारे चैनल्स खुले हुए हैं, ठीक है, काफ़ी सारे चैनल्स हैं। मतलब सबटाइटल के अगर आप चैनल देखोगे तो मोस्टली ऐसे ही हैं कि जहाँ पर आपको हिंदी बोल दी जाएगी, इंग्लिश बोल दी जाएगी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ से आपके जो मतलब कुछ सीखना होगा तो आप कैसे सीखोगे? सीखने को तो तभी मिलेगा ना जब आपको वहाँ का बेस समझाया जाए। जो लोग बहुत टाइम से मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे पता है कि अगर वो सिर्फ देख भी रहे हैं ना, वो कुछ नोट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ देख भी रहे हैं, तब भी उनको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि मैं सौयों पता नहीं कितनी वीडियोज़ बना चुका हूँ, कई 100 वीडियोज़ में बना चुका हूँ सबटाइटल्स को ही लेकर, ठीक। तो अगर वो दिन में 15-20 मिनट का टाइम निकाल कर सिर्फ वीडियो को सुन भी लेंगे ना, ऐसे ही देख भी लेंगे, तब भी उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस लेवल तक ट्रेन हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो बिना बार बार उनको समझे, मतलब बिना कॉन्शियस माइंड लगाए, बिना उसके प्रैक्टिस करे भी वो चीज़ उनको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो सेंटेंस यहाँ पर है, शायद मैं ये या वो कर सकता था। अब यहाँ पर सेंटेंस हमारे पास, शायद मैं ये या वो कर सकता था, तो सेंटेंस है। अब यहाँ पर शायद के लिए हम लगाएंगे मे बी, ठीक है, मे बी, शायद मैं ये या वो कर सकता था। अब देखो कोई भी ऐसा काम जो मैंने किया नहीं लेकिन मैं कर सकता था, ठीक है, एक तो होता है आई कुड डू दैट। अब जब मैंने बोला आई कुड डू दैट तो इसका मतलब कोई काम मैंने पास्ट में किया, मैं कर पाया, मैं कर सका, ठीक है। लेकिन काम ऐसा है जो मैं कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, ठीक। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। मैं उसको पीट सकता था, आई कुड हैव बीटन हिम, ठीक है। इस तरीके से बनता है कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये कह रहा है मैं ये कर सकता था या वो कर सकता था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सेंटेंस बना, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड लगेगा कुड हैव, एक्शन क्या है यहाँ पर? करना, डू की थर्ड फॉर्म लगेगी डन। आई कुड हैव डन दिस और दैट, मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था, मैंने ये कर दिया होता, उस तरीके से सेंटेंस बनाया ये, ठीक है। अब देखो शायद वीडियो में ना पीछे से शोर शराबे की भी आवाज़ आ सकती है कुछ, क्योंकि यहाँ पर साथ में ही घर में के बराबर में किसी के यहाँ फंक्शन कुछ हो रहा है तो उसमें म्यूज़िक चल रहा है। कोशिश की है कि कम ही आवाज़ आए, गेट वेट पूरा बंद करके दूसरे रूम में आके मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। जब मैं उस मैदान में कदम रखता हूँ तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है। अब देखो जब आया, ठीक है, जब के लिए भी वैन का यूज़ करते हैं, कब के लिए भी वैन का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मैं सवाल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, कब के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो वैन के तुरंत बाद आएगा क्या? मेरा मेन वर्ड, ठीक है। वैन विल आए, वैन शुड आए, ठीक है, वैन आर यू, इस तरीके से। तो वैन के तुरंत बाद आया मेरा क्या? मेन वर्ड। लेकिन जब मैं वैन को जब की तरह अगर यूज़ कर रहा हूँ तो उसके बाद नहीं आएगा मेन वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? जब मैं उस मैदान में कदम रखता हूँ, तो यहाँ पर जब के लिए मैंने वैन लगाया और साइड में रख दिया, सेंटेंस पकड़ा, मैं उस मैदान में कदम रखता हूँ, मैं उस मैदान में कदम रखता हूँ। तो सेंटेंस कौन सा है मेरा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जब के लिए वैन लगाया, साइड में रख दिया, मैं उस मैदान में कदम रखता हूँ। कौन सा सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट का, मतलब सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सिंपल वाला। तो मैं उस मैदान में कदम रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कदम रखना एक एक्शन है, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है यहाँ पर? कदम रखना, ठीक है। तो स्टेप ऑन टू फील्ड, कि मैदान में कदम रखना, ठीक है। सो व्हेन आई स्टेप ऑन टू दैट फील्ड, जब मैं उस मैदान पर कदम रखता हूँ, जब मैं उस मैदान पर कदम रखता हूँ तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात होती है, ये कोई एक्शन नहीं है, सिंपल सेंटेंस है कि ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है। तो इसमें क्या लगेगा? किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? ये, इट। मेन वर्ड लगा इज़, अब वो क्या है? सौभाग्य की बात। सो अ प्रिविलेज, सो इट इज़ अ प्रिविलेज, ठीक है, ये एक सौभाग्य की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पूरा सेंटेंस बना, जब मैं उस मैदान में कदम रखता हूँ, व्हेन आई स्टेप ऑन टू दैट फील्ड, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है। तो जो पूरा इतना लंबा सेंटेंस है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है, सिंपल उसका रखना, इट इज़ अ प्रिविलेज, ठीक है। नेक्स्ट, उस समय मेरे लिए
ये सम्मान की बात होती है। बनेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर बना था ना कि इट इज़ अ प्रिविलेज, बस ऐड क्या हो जाएगा उस समय। अब उस समय के लिए मैं क्या लगाऊंगा, दैट टाइम। और जो टर्म है दैट टाइम, ये मैं सेंटेंस के शुरू में या एंड में कहीं भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से सही है। तो मेरे लिए ये मेरे लिए सम्मान की बात होती है। अब देखो, सौभाग्य हो गया प्रिविलेज, सम्मान हो गया ऑनर। है, ह की आवाज़ नहीं आएगी, जो एच से शुरू हो रहा है, ऑनर अ की आवाज़ आएगी। तो मेरे लिए सम्मान की बात होती है। इट्स एन ऑनर फॉर मी, ठीक है, इट्स एन। अब यहाँ पर तो प्रिविलेज था, पी से शुरू हो रहा था तो अ लगाया, यहाँ पर शुरू एच से हो रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, आवाज़ कैसे की, ऑनर। तो जब अ की आवाज़ आएगी तो वहाँ उससे पहले एन आएगा, ना कि अ, ठीक है। ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। सो इट्स एन ऑनर फॉर मी दैट टाइम, उस समय। और ये दैट टाइम मैं शुरू में भी लगा सकता था कि फॉर दैट टाइम इट्स एन ऑनर फॉर मी। और जब मैं वर्कआउट करता हूँ, वर्कआउट मतलब एक्सरसाइज, व्यायाम, ठीक है। अब यहाँ पर जब के लिए वैन का यूज़ करेंगे, कब नहीं है तो वैन के तुरंत बाद मेन वर्ड नहीं आएगा, बस वैन को लगाकर साइड में रख देंगे। और के लिए एंड लगाया, जब के लिए वैन लगाया, साइड में रख दिया। मैं वर्कआउट करता हूँ, ये भी हमारा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही टेंस आ रहा है, ता है ती है ते हैं। तो मैं वर्कआउट करता हूँ, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आए, ठीक है। मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है, वर्कआउट। सो व्हेन आई वर्कआउट, जब मैं वर्कआउट करता हूँ, व्हेन आई वर्कआउट, मैं ज़ीरो एनर्जी बची रहने देना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये ध्यान से सुनना ये वाला सेंटेंस, वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ, ठीक है, ज़ीरो एनर्जी बची हुई, ठीक है, ऐसे समझो। तो पहला जो है मैं चाहता हूँ, ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डू वांट, डू छुपा वांट में, कोई चीज़ नहीं आया, आई वांट टू, ठीक है, डू छुप गया वांट टू में। आई वांट टू हैव, मैं चाहता हूँ कुछ अपने अंदर होना, क्या होना चाहता हूँ कि ज़ीरो एनर्जी बची हुई हो, ज़ीरो एनर्जी बची हुई हो। सो ज़ीरो एनर्जी लीव का बना है यहाँ पर लेफ़्ट, लेफ़्ट क्यों बना, बची हुई। जैसे मैं पेंट का बोला, दीवार क्या है, पेंटेड है, पेंट की हुई। सो ज़ीरो एनर्जी बची हुई, ज़ीरो एनर्जी लेफ़्ट, ठीक है। तो मतलब मैं इतना वर्कआउट करता हूँ कि मेरे अंदर एनर्जी ना बचे, बिल्कुल ही सारी एनर्जी निकल जाए। सो आई वॉन्ट टू हैव ज़ीरो एनर्जी लेफ़्ट। मेरे दिल में मैं आज भी वो लड़का हूँ, ठीक है। तो जो पहला है मेरे दिल में, इन माई हार्ट, मैं आज भी वो लड़का हूँ। अब इस आज भी का मतलब अभी भी, इवन टुडे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो मैं अभी भी वो लड़का हूँ। तो ये सेंटेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट, इसके अंदर कुछ एक्शन तो है ही नहीं, मैं अभी भी वह लड़का हूँ, वो लड़का हूँ। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, मैं, आई, मेन वर्ड लगा एम। अब मैं क्या हूँ, अभी भी वो लड़का, सो स्टिल दैट गाय, ठीक। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, मेरे दिल में मैं आज भी वो लड़का हूँ, इन माई हार्ट आई एम स्टिल दैट गाय, जो पश्चिम दिल्ली से आया। अब देखो जो के लिए, अब जैसे कौन के लिए हम क्या लगाते हैं, हु। अब जो के लिए जब इंसान की बात हो रही है तो क्या लगेंगे, हु ही लगेगा। तो हु लगाया जो के लिए, पश्चिम दिल्ली से आया। अब ये जो सेंटेंस है ये कौन सा है, ये है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, जो पश्चिम दिल्ली से आया। अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का है, डू और मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। अब यह एक्शन क्या है, पश्चिम दिल्ली से आना, आना एक एक्शन है। ये एक्शन परफॉर्म किसने किया, जो आया, ठीक है। कौन आया, जो आया। तो जो है ना, ये मेरा यहाँ डूअर की तरह काम करेगा, ठीक है। अब जो के लिए क्या लगेगा, हु, मेन वर्ड क्या लगा यहाँ पर, डिड, एक्शन क्या है यहाँ पर, कम, डिड छुपा कम में और वो क्या बन गया, केम। हु केम, जो आया, फ्रॉम वेस्ट दिल्ली, पश्चिम दिल्ली से, और एंड अपना रास्ता खुद बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर उसने मेंशन नहीं किया हुआ क्योंकि वो इंसान वहीं से आ रहा है, हु से आ रहा है, ठीक है। अपना रास्ता खुद बनाया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर हमारा कौन, हु चल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेक के अंदर भी डिड छुपा हुआ होगा, मेड हिज वे अप हिमसेल्फ, वे अप का मतलब रास्ता बनाना, हिमसेल्फ का मतलब खुद। तो पूरा जो सेंटेंस है हिंदी में वो यही है, जो पश्चिम दिल्ली से आया और अपना रास्ता खुद बनाया। तो बना भी ऐसे ही, हु केम फ्रॉम वेस्ट दिल्ली एंड मेड हिज वे अप हिमसेल्फ, ठीक है। अगर मुझे कुछ करने में मज़ा आता था, ठीक है। अब देखो, एक तो कोई चीज़ हुआ करती थी, किया करते थे, मैंने क्या क्या बताया हुआ है। एक तो होता है यूज्ड टू, एक होता है वुड, और तीसरा होता है हमारा कि हम उसको पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में भी बोल देते हैं, ठीक है। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई वुड प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है। तीनों सही हैं।
तो जो यहाँ पर विराट ने यूज़ किया, ये यहाँ पर इन्होंने पास्ट इंडेफिनिट वाला टर्म यूज़ की, ठीक है। अगर मुझे कुछ करने में मज़ा आता था, मज़ा आया करता था, ठीक है। सो इफ़ आई वुड एन्जॉय, इफ़ आई यूज़ टू एन्जॉय, या फिर इफ़ आई एन्जॉयड। तो इफ़ आई एन्जॉयड, अब ये एन्जॉय की सेकंड फॉर्म बन गई क्योंकि यहाँ पर हमने पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंस लिया। सो इफ़ आई एन्जॉयड, अगर मुझे मज़ा आता था कुछ करने में, ठीक है। अब करने नानी ने वाला सेंस आया, टू डू समथिंग लगा सकते हो, टू लगाओगे तो, वरना डूइंग समथिंग लगाओ, ठीक है। अगर मुझे कुछ करने में मज़ा आता था, इफ़ आई एन्जॉयड डूइंग समथिंग, मैं लगातार करता रह सकता था। अब देखो, कोई चीज़ करते रहना, चाहे वो बोलते रहना हो, चाहे वो चलते रहना हो, कीप लगाएंगे और वो काम के अंदर आईएनजी लगा देंगे। जैसे कि मैं बोलूँ कि आप बोलो कि सर वीडियोस बनाते रहिए, सो कीप मेकिंग वीडियोस। मैं बोलूँ कि आप मेरा चैनल देखते रहिए, सो कीप वॉचिंग माई चैनल, इस तरह से। तो मैं लगातार करता रह सकता था। अब कोई चीज़ मैं कर सकता था, ठीक है, कोई चीज़ मैं कर सकता था, तो आई कुड, ठीक है, कि ये चीज़ मैं कर सकता था। यहाँ पर कुड के साथ कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ ने की नहीं, ठीक। सो आई कुड कीप गोइंग ऑन, आई कुड हैव कैप्ट गोइंग ऑन, दोनों यूज़ कर सकते थे और दोनों ही बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।